हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका नामा बाब और उसकी पहली 11 आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से तिलावत कर सकते हैं। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जब पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं था और घड़े के धुएं के बायस से सूरज हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों की सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना, उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हैं और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे, दांत बब्बर के से थे। उनके पास लोहे के से बख्तर थे। उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंग भी थे। उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अतः घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उनका नाम इब्रानी में अबदून और यूनानी में प्लियोन था। पहला अफसोस हो चुका, देखो उसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। हालेलुया। आइए सब तशरीफ रखें। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया ताकि हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके। आमीन। और गुजरे पूरे हफ्ते में खुदा हमारे साथ रहा या खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी, जिंदगी की सांसें बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, सारी जिंदगी की जरूरियात को पूरा किया। इस बात के लिए हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। आप आमीन बोल सकते हैं? लगता है मुश्किल है क्योंकि आवाज आज आपकी बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। पैगाम जो है वो आपको पता ही है कि थोड़े से टफ हैं, थोड़ी सख्त बातें हैं। और इसका डिसीजन मैंने इसलिए लिया है ताकि कोई कल को मुझ पर इल्जाम ना दे कि आपने हमें बताया नहीं था। इसका डिसीजन क्यों लिया गया जी? क्यों लिया गया? ताकि मुझ पर कोई इल्जाम ना दे। कल को कोई ये ना कहे कि जी आपने हमें कौन सा बताया था। और वैसे भी शरीर को बताने के लिए कहा गया कि शरीर को आगाह कर दे। शरीर को तो मैं तो शरीरों को आगाह कर रहा हूं। आगे आपने उसको कबूल करना है, सुनना है, नहीं सुनना है, ये आप पर लागू है, फर्ज है, माने ना माने ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है कि जिस जगह से मुझे बात मिलती है मैं उस जगह से आपको बात निकाल के दे देता हूं। आज कैथोलिक बाइबल से भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जिसको आप देखकर पढ़कर माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। पहले हमने हनूक की किताब से भी पढ़ा। लोग उसको गैर इल्हामी मानते हैं। हम कभी भी उनको नहीं कहेंगे कि जी आप इसको इल्हामी माने, हमें कोई जरूरत नहीं है कहने की। हाँ,
लोग तवारीख की किताबें भी पढ़ते हैं, तवारीख की किताबों से भी सबक लेते हैं, सीखते हैं। दनाई की बात किसी भी जगह से मिल जाए हमें ले लेनी चाहिए। दनाई की बात किसी भी जगह से मिले हमें लेनी चाहिए। हमारे गांव में एक हमारी वो मुस्लिम बहन थी, हमारी माँ की वो बहन बनी हुई थी रजिया। आज तक मुझे याद है रजो उनका नाम था। चंगी गल जिथों भी लब्बे ले लेनी चाहिए। तो मैं तब छोटा सा था, रून जैसा, रून जितना जैसे भी छोटा था, जब मैंने बात ये सुनी थी और वो मेरी माँ को बता रही थी कि चंगी गल जिथों भी छादो लब्बे ले लेनी चाहिए। तो मैंने वो बात आज तक अपने दिल में रखी है कि अच्छी बात जिस भी जगह से मिले हमें ले लेनी चाहिए। तो अच्छी बातें हमें हनूक की किताब से मिली, हमने उनको भी लिया। अच्छी बात हमें कैथोलिक तर्जमे से मिलेगी, हम उसको भी लेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी उसके साथ कोई दुश्मनी है। बात अच्छी किसी भी जगह से मिलेगी, हम उसको लेंगे। दनाओं के अकवाल आपको किसी भी जगह से मिलते हैं, आप ले लेते हैं। तो आज भी कुछ बातें बाइबल से, मतलब कि कैथोलिक तर्जमे से भी पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर पढ़ेंगे। जब खुदा की मर्जी हुई, जिस जगह पे जाकर मर्जी हुई, तो उस जगह से हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक हमारा 5वां नरसिंगे पर जो पैगाम आते हैं वो जारी हैं। कितने पैगाम अभी तक हुए? 39 नहीं, टोटल 39 है। आज मतलब 40वां पैगाम है। लेकिन 5वें नरसिंगे पर आज कितना पैगाम है? 5वें नरसिंगे पर आज चौथा पैगाम है। 3 पैगाम हमने पहले सुने। अभी तक आपने क्या सीखा है? कोई बातें याद है? कुछ याद है? पांचवें नरसिंगे की कोई बात याद है आपको? बोले क्या याद है? कैर का प्याला नहीं लेना, निजात का प्याला लेना। सही है। पिछली दफा हमने सीखा था कि अथाह गढ़े से जो बदरूहें निकली हैं उनकी स्पिरिट बाहर आ चुकी है और अथाह गढ़े को खोला गया है और खोलने के बाद वो बदरूहें बाहर आ गई। उनको याद ही नहीं रहता है कि कलाम कौन सा सुने, क्योंकि वो याद रहने नहीं देते। हाँ, औरत की सिर्फ एक बात की थी। ज्यादा बातें जिसमें वो औरत की, और औरत ने जो अपना चाल चलन बिगड़ा हुआ है। औरत के बारे में किसी ने ये कहा कि औरत एक ऐसी चीज है कि वो जिंदा शेर की खाल उतार सकती है। औरत के बारे में किसी ने कहा ये चौक में खड़े खड़े जिंदा शेर की खाल उतार सकती है। ये कभी भी किसी भी जगह पर बाप को, भाई को 1 सेकंड के अंदर उसके कपड़े उतार सकती है, बेइज्जत करवा सकती है। 1 सेकंड लगता है इस औरत के पास, वो 1 सेकंड में आपकी इज्जत मट्टी में मिला सकती है। 1 सेकंड लगता है, इससे बड़ी मतलब बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा कि चौक में खड़े खड़े ये शेर की, जिंदा शेर की या चीते की खाल उतार सकती है। ये इस कदर शातिर होती है और बात करने के बाद बात मानती भी नहीं है। लाख पूछो लेकिन बताती नहीं है। अपने अंदर बुराइयों को इस कदर बांध के रखती है कि बुराई जाहिर भी नहीं होने देती। और पिछली दफे मैंने ये कहा था कि ये सिर्फ YouTube वाले लोगों के लिए नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ भी इसमें बैठी हुई है, बीवी भी है, बहनें भी और बेटी भी मौजूद है। तो चारों रिश्ते मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा शुरू में
कि मैं वो बातें निकाल कर जरूर आपके सामने रखूंगा। आगे मानना है नहीं मानना है ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये बातें अगर किसी को बुरी लगती हैं तो समझ लें कि वो बुरी बातें उसमें पाई जाती हैं, इसलिए बुरी लगती है कि मेरियां करतूता खोल के रख रहे हैं। जी हाँ, मेरा हक बनता है क्योंकि मैंने जवाब देना है। वो बुराई मेरी माँ में हो सकती है, मेरी बहन में हो सकती है, मेरी बीवी में हो सकती है, मेरी बेटी में हो सकती है। जिसमें भी बुराई है मेरा काम बनता है कि मैं बुराई सामने लेके आऊं। उसको मानना है नहीं मानना है ये उसकी मर्जी है। क्या ख्याल है? मुझे कहना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, कोई माने या उसकी मर्जी है। लेकिन पैगाम ऑडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, पैगाम वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है और मेरी बातें आसमान पर अकाउंट हो रही हैं। मेरी किताब के अंदर जो मेरी रिकॉर्ड की किताब है, मेरी बातें उसमें रिकॉर्ड चल रहा है कि पादरी सैमुअल इस वक्त जमीन पर खड़े हुए 10:20 के करीब ये बातें जमीन पर कर रहा है। और आज तारीख क्या है जी? आज तारीख 18 तारीख है। 18/9/2022 में ये बातें रिकॉर्ड में मेरे आ रही हैं। फिर मैंने ये भी कहा था कि खुदा आपका इंसाफ, खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक करेगा। एक तरफ मैं खड़ा हूंगा और दूसरी तरफ आप खड़े होंगे और खुदा तब पूछेगा, देखो ये बंदा आपके सामने ये बातें कर रहा था। आपको मैंने समझ भी दी, बुद्धि को खोला, आपने दिल से कबूल किया, लेकिन फिर उसको रद्द किया। खुदा गुनहगार से प्यार करता है पर गुनाह से प्यार नहीं करता है। गुनाह से प्यार नहीं हो सकता है, गलती से प्यार नहीं हो सकता है, आपकी बुराई से प्यार नहीं हो सकता है। खुदा हमारी बुराइयों से मोहब्बत नहीं करता है। खुदा हम बुरे हैं, हमसे प्यार करता है और साथ वो तालीम देता है अपने गुनाहों को तर्क करो, छोड़ दो, ताकि ताजगी के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। आमीन। सो मुकाशवा की किताब 9वें बाब में आज चौथा पैगाम जो हमारा 5वें नरसिंगे पर है, इसमें अभी तक हमने देखा हनूक की किताब के मुताबिक के नूह के जमाने में ये जो बदरूहें थीं, ये जो इबलीस के करिंदे थे, इन्होंने जमीन पर बदी को फैला दिया। इन्होंने जमीन पर बदी को, और बदी फैलाने के लिए उसका आलाकार कौन था? औरतें। बदी को फैलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? औरतों का इस्तेमाल किया गया। तो नूह था जो तब मुनादी कर रहा था। नूह था जो मुनादी कर रहा था इससे बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए। और तब लिखा है कि नूह कामिल था। नूह किसी औरत के चक्कर में नहीं पड़ा है। नूह बेऐब था। अपने जमाने के लोगों में वो खुदा के साथ साथ चलता था। फिर ये भी मैंने आपके सामने रखा कि जिसका दिल करता था उसके साथ वो शादी कर लेते थे। ऐसा था या नहीं? लिखा हुआ है कि रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे। क्या आज आदमी नहीं बढ़ रहे? फिर लिखा है उनके खूबसूरत बेटियां पैदा हुई। क्या नहीं लिखा है? क्या ये सच्चाई है? सच्चाई आज भी ये है कि आज भी औरतें खूबसूरत होना चाहती हैं। फिर मैंने सच्चाई आपके सामने रखी, ये औरतें किसके लिए खूबसूरत बनती हैं? क्या अपने शोहरों के लिए? जी, अपने शोहरों के लिए, दूसरों के लिए। मैंने खुल के मुनादी की कि जब आप किसी शादी ब्याह में जाती हैं, आप लोगों के लिए, दूसरे मर्दों के लिए तैयार होकर जाती हैं। मैंने वाज़े मुनादी की। आज के बाद, बल्कि पिछले पैगाम से भी, अगर आप मेरे सामने जाएंगी तो आप मेरी सोच यही समझिए कि आप दूसरों के लिए तैयार हो रही हैं। क्योंकि मैं आपको देखता हूं, आप अपने शोहरों के लिए घर में तैयार नहीं होती हैं। अपने शोहरों के लिए घर में तैयार। फिर फिशल ब्याह के ऊपर किसके लिए होता है? मेकअप और मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जो चेहरे पर मली जाती, किसके लिए होती है? ये दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए होती है।
वरना अपने मर्द के लिए तो कभी ऐसा नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। और ये आला कार है औरत बदकारी फैलाने के लिए। अच्छा, शादीशुदा के लिए तो कोई बहाना बन जाता है। शादीशुदा के लिए तो एक बहाना है जी, वो शादीशुदा है। कुंवारी लड़की के पास कौन सा बहाना है? वो किसके लिए तैयार होती है? बेगैरती फैलाने के लिए। और साथ मां देती है, बाप देता है, भाई देते हैं। हर तरह की लफंगी चीजें कुंवारी लड़की को पहनाकर बाहर लेकर जाई जाती हैं ताकि लफंगी लड़की लफंगे काम करे और लफंगी बुराई को फैलाए। कुंवारी लड़की का मतलब क्या बनता? तैयार होना। किसके लिए तैयार होना है? ताकि कंवारे लड़कों को अपनी तरफ मदऊ करे और बेइज्जती, बेगैरती, बुराई दुनिया में ज्यादा बढ़े। मैं वाज़े मुनादी कर रहा हूं। इसमें सारी औरतें आएंगी, मेरी बेटी भी आएगी, बीवी भी आएगी, मां भी आएगी, बहन भी आएगी, कलीसिया के लोग भी आएंगे। मेरी बेटी ऐसा करेगी तो मैं समझूंगा कि वो किसी मर्द को पसंद करवाने के लिए ये कर रही है। मेरी बीवी ऐसा करेगी तो वो किसी दूसरे के लिए कर रही है, वरना मेरी बीवी मेरे लिए तो ऐसा नहीं करती है। अगर मेरे लिए करती है तो फिर मुझे पर्सनल में करना चाहिए। क्या ख्याल है? तो ये बातें वाज़ेह हैं। बुराई के लिए औरत का इस्तेमाल किया जाना ये पुराने दौर में नूह के वक्त में भी था, ये आज भी है, क्योंकि वक्त के यीशु ने कहा ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ऐसा करने के लिए जो बदरूहें वहां पर अथाह गड्ढे में बंद की गई थी, आखिरी जमाने में वही बदरूहें वापस खोल दी गई हैं। वही बदरूहें खोल दी गई हैं ताकि उन्हीं औरतों के जिस्मों को फिर से काबू में ले। जादू औरतों पे चलता है, हाँ, जादू औरतों पे चलता है। हर मर्द औरत को अपने वश में करने के लिए जादू कर रहे हैं, औरतें मर्दों को वश में करने के लिए जादू कर रही हैं। ऐसा है या नहीं? हर बंदा तवीज गांडे के चक्कर में पड़ा हुआ है। और ऐसा क्यों? सिर्फ बुराई फैलाने के लिए, सिर्फ गुनाह को फैलाने के लिए। तो समझे इस बात को कि वो बदरूहें जैसे उस दौर में इब्लीस औरतों में मुजस्सम होता और मर्दों में मुजस्सम होता, आज भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। तब भी मर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा था, औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा था, आज भी ऐसा ही है। ऐसा ही है, ताकि बुराई को फैलाया जाए, गुमराह किया जाए, खुदा की राहों को बिगाड़ा जाए, खुदा के काम को उसका सत्यानाश किया जाए और खुदा के लोगों को बादशाही में जाने के लिए रोका जाए। यूं तो देखने में इतनी बुराई नहीं है। हर बंदा कहता है इसमें कौन सा गलत है। देखने में जिसका जो दिल करता है वो कहता है इसमें कौन सी बुराई है। जी हाँ, हर बंदे ने अपने गुनाह का पैमाना नाप के रखा हुआ है, इससे कोई बुराई नहीं। जो बंदा गलत काम करता है उसको मानता है इसमें कोई बुराई नहीं। जो गुनाह करता है उसमें मानता है कि इसमें कोई बुराई, क्योंकि वो खुद करता है। तो जो काम बंदा खुद करता है उसको गुनाह तसव्वुर भी नहीं करता है। अगर झूठ बोलता है तो कहता है इसमें कौन सी बात है। अगर ऐप जो ही करता है तो इसमें कौन सी बात है। हाँ, दूसरा कोई करेगा तो उसे समझ में आएगा ये गुनाह करता है, लेकिन खुद करेगा वो नहीं मानेगा कि ये गलत किया है। तो इस बात को समझना है, जहन्नम की बदरूहें बाहर निकाल दी गई। अगली बात करते हैं। लिखा है उनके आने से क्या हुआ, सूरज तारीक हो गया और हवा तारीक हो गई। इसको हमने रूहानी मायने में लिया कि जिंदगियों में यीशु मसीह नासरी, उसकी रोशनी जो है वो जिंदगियों से, घरों से, चर्चिस से जाती रहेगी। तारीकी का दौर शुरू हो जाएगा, गुनाह का दौर शुरू हो जाएगा। लोग देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। तो आज आप देखते, आज ऐसा ही चल रहा है।
सारी बातें आंखों के सामने चलती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। आगे देखिए, फिर लिखा है, उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। यहां से मैंने आपको टिड्डियां दिखाई। टिड्डियां कौन? बंदे, इंसान, लश्कर, कौमें। फिर हनूक की किताब से हमने रेफरेंस लिए कि वहां पर कौन कौन सी तशबीहात लिखी हुई है। वहां पर काली भेड़ें लिखी हुई हैं, काली भेड़ें लिखी हैं, व्हाइट भेड़ें लिखी हुई हैं, काले मतलब गायें लिखी हैं, बैल लिखे हैं, वहां पर लुमड़ियां लिखी हैं, शेर लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे तशबीहात के अंदर बंदों को कहा गया, और ये टिड्डियां भी बंदों को ही कहा गया है। और इसके साथ हम अगली बात भी करेंगे, ये टिड्डियां औरतों को भी कहा गया, टिड्डियां औरतों को भी कहा गया। इसको भी आज हम देखेंगे। अगली बात लिखी है, लिखा है कि उनसे कहा कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना। तो अब यहां से हम इस बात को देखेंगे, बल्कि पिछली दफा भी हमने इस बात को लिया है कि बचने का वाहिद जरिया एक ही है, और वो खुदा की मोहर है। बचेगा कौन? जिस पर खुदा की मोहर होगी, वरना आप खुद बुराई का आलाकार बन जाएंगे। आपको शैतान इस्तेमाल करेगा बुरे कामों के लिए, आपको इस्तेमाल करेगा बुराई फैलाने के लिए, आपको इस्तेमाल करेगा खुदा के काम को बिगाड़ने के लिए। मुश्किल है। आपको इस्तेमाल करेगा बुराई फैलाने के लिए, अगर आप पर खुदा की मोहर नहीं है। यहां पर हमने पिछला पैगामेंट किया था कि एक ही बचने का जरिया है, और वो खुदा की मोहर है। खुदा की मोहर रूहुल कुदस है आखिरी जमाना के लिए। अगर आप पर खुदा की मोहर नहीं है, आप बच नहीं सकते। आप इसके डंक को भी लेंगे, आपको ये अजियत भी देगा, आपको तकलीफ भी देगा, आपको बुराई के लिए इस्तेमाल भी करेगा, आप बच नहीं सकते। बचने का जरिया एक ही, खुदा का रूह। अगर आपने ले लिया है तो खुदा के रूह को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? तौबा करनी पड़ती है, और यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा लेना पड़ता है। रूहुल कुदसी नाम में, रूहुल कुदसी नाम में बोल सकते हैं? रूहुल कुदसी नाम में अगर आज तक नहीं मिला है तो समझे आपका ना तो बपतिस्मा हुआ है और ना ही आपने तौबा की। आज तक अगर आपको रूहुल कुदस नहीं मिला, ना आपने बपतिस्मा लिया है, ना आपने वो डोंग था जो आपने रचाया था लोगों के सामने। आप एक डोंगी हैं, डोंग रचाने वाले भरूपिये। आप भरूपिये घूम रहे हैं। खुदा को धोखा दिया, पादरी को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, ये ढोंग रचाने के लिए कि मैंने तौबा कर ली है। अगर आज तक रूहुल कुदस नहीं पाया, ना आपका बपतिस्मा है और ना ही आपकी तौबा है। ये आपको काम देने वाले नहीं है। तौबा का मतलब खालिस नियत से खुदा के ताबे होना मुराद है। बपतिस्मे का मतलब पतरस ने लिखा जिस्म की निजासत दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा के ताबे होना मुराद है। और आज तक अगर आप खुदा के ताबे हुए नहीं, इसीलिए तो आपको रूहुल कुदस नहीं मिला है, इसीलिए तो खुदा का रूह आपको नहीं मिला है, और आप बुराई का आलाकार बने हुए हैं। आपको शैतान इस्तेमाल करता है। गौर करें इस बात पर जो मैंने कह दी है। अगर आपको रूहुल कुदस नहीं मिला, आपने ढोंग रचाया था तौबा का और बपतिस्मे का। अपनी तौबा को दुरुस्त करें, अपने बपतिस्मे को दुरुस्त करें, ताकि यीशु आपको रूहुल कुदस दे। जो लेगा, जो मोहरबंद होगा, वो ही महफूज रहेगा, और जिसमें रूह नहीं है वो महफूज भी नहीं है, वो उसका भी नहीं है। और जो उसका नहीं, वो पक्का आग का जहन्नम का ईंधन है।
जो खुदा का नहीं वो इबलीस का है। रात को भी हमने सुना 2 बादशाही हैं, एक खुदा की बादशाही, एक इबलीस की बादशाही है। अगर आप खुदा की बादशाही के लोग नहीं हैं, आप शैतान की बादशाही के लोग, और आप ही वो फरिश्ते जिनको आप देखते हो कि शैतान ने मुअक्कल मुकर्रर किए हुए। सुना है कई दफा रूहानी जंग में शैतान ने अपने, वो कौन है? वो आप ही हैं। आपको उसने रखा है जमीन पर बुराई फैलाने के लिए। मेरे घर में कौन है? आप चेक कर सकते हैं। आपको बुराई फैलाने के लिए रखा है। आप शैतान के मुवक्कल हैं जिनको उसने मुकर्रर किया है मेरे घर के अंदर। अपने घरों को देखिए, आपके घर के अंदर किस मुवक्कल को उसने मुकर्रर किया है कि वो चोरियां करे, वो झूठ बोले, वो बदकारी करे, हर तरह की बुराई फैलाए, बुरी बातें लोगों तक पहुंचाए। आप वो मुकर्रर शुदा मुवक्कल हैं इबलीस के, जिसको उसने इस घर के अंदर बंद करके रखा है। ना बुराई छोड़ने देता है, ना कलाम मानने देता है। आपको समझ आ रही? आनी चाहिए। आपको समझ आनी चाहिए। अगर खुदा का रूह नहीं है तो फिर शैतान का रूह है, और अगर शैतान का रूह है तो आप ही शैतान के करिंदे हैं जिसको मुकर्रर किया गया है। मैं खुदा का करिंदा हूं जिसे मुझे उसने मुकर्रर किया ताकि मैं बुराई के खिलाफ बोलूं। आपको मुकर्रर किया गया ताकि आप मेरे कलाम को रद्द करें और मेरी बातों को मट्टी में मिलाएं। समझे इस बात को, इस मुआवजे को समझे। एक खुदा का काम करता हुआ सामने आया है, एक बुराई फैलाता हुआ सामने आया है। और फर्क क्या है? खुदा का बंदा ललकार के मुनादी करता है, शैतान के बंदे चुपके चुपके मुनादी करते हैं, चोरी से गुनाह करते, चोरी चोरी बुराई करते हैं। खुदा के बंदे सामने खड़े होकर मुनादी करते खुदा की, शैतान के बंदे चुपके से बुराई की मुनादी करते हैं, बुराई को फैलाते हैं और अंदर ही अंदर से पूरी जड़ों को काट के रख देते हैं। खुदा के काम का सत्यानाश करके रख देते हैं, बने बनाए काम को उजाड़ के रख देते हैं। ये शैतान के नुमाइंदे हैं। समझे? इससे वाजे और क्या मुनादी होनी? इससे वाजे मुनादी हो सकती है? इससे वाजे दिखाया जा सकता है आप कौन है। ये शैतान के नेटवर्क को आप नहीं समझ सकते। शैतान का नेटवर्क क्या है? ये शैतान का नेटवर्क है, और मैं इन अपनी खुली आंखों से देखता रहता हूं। इस बुराई को होते हुए, इन गुनाहों को होते हुए, कलाम को रद्द होते हुए, खुदा की बातों को मट्टी में मिलते हुए, शैतान को जीतते हुए, कलाम को हारते हुए मैं अपनी आंखों से देखता रहता हूं। हर रोज कलाम मरता है, हर रोज कलाम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, हर रोज शैतान जीतता है, हर रोज कलाम को हराया जाता है, हर रोज उसके मुंह पर थूका जाता है, हर रोज उसकी दाढ़ी नोची जाती है, हर रोज पांव के नीचे लताड़ा जाता है उस कलाम को। कौन करवा रहा है? या कौन कर रहा है? इबलीस को कभी किसी ने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। मैंने देखा है। जब जब कोई बंदा कलाम को रद्द करता है, वो इबलीस है। वो क्या है? वो इबलीस है। और जब जब कोई कलाम पर अमल करता है, वो खुदा का बंदा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इस कलाम को रुसवा होते हुए, मैंने अपनी बातों को रुसवा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। और शर्मिंदगी की परवाह नहीं करता हूं, फिर आ जाता हूं, वरना मेरा दिल भी इंसान का दिल है। कह सकता हूं आज भी मेरे दिल में सख्ती आ रही थी, छोड़ दे इनको, फारग कर, किसी और जगह पे चलते हैं। जब प्रस्तुत कर रहा था, जब मैं रुका हूं तो दरमियान में एक दफा आया, छोड़ इनको, चलते हैं किसी और जगह पे, जंगलों में जाते हैं, इनको जरूरत नहीं है, जानवरों को जाके कलाम सुनाते हैं, वो सुनेंगे, जानवर सुनेंगे। मान सकते हैं? जानवर सुनेंगे। जी हां, जब उनको मुनादी करके बताया जाएगा कश्ती में आना है, ये आएंगे। कश्ती में आना है, आएंगे, पर बंदे नहीं आएंगे। इस बात को समझिए। खादम के दिल को सख्त मत करें। अगर ये सख्त हो गया तो आप टूट जाएंगे। अगर खादम का दिल सख्त हो गया, आप टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
क्योंकि आखिरी जमाने में लिखा हुआ संग दिल लोग हो जाएंगे। और जब खादम संग दिल हो गया, खादम का दिल पत्थर का हो गया, फिर खुदा कहेगा तू इनके लिए दुआए खैर ना कर, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। आज तो वो सुन लेता है, आज तो वो रहम कर देता है, लेकिन जब उसने रहम करना छोड़ दिया फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर तबाही मुकर्रर है, फिर बर्बादी मुकर्रर हो जाएगी। आइए कुछ चीजें आपको दिखाता हूं बाइबल में से। अगली आयत में लिखा है, छठी आयत में लिखा है, उन दिनों, पढ़िए कोई बंदा बुलंद आवाज से पढ़े छठी आयत को। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे, मतलब 5 महीने अज़ियत देगा और उन दिनों में क्या होगा? आदमी क्या करेंगे? मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे। मतलब क्या? उस बिच्छू ने डंग मार दिया है। जब आप मौत की तलाश करें, मरने की कोशिश करें, समझ ले बिच्छू ने, शैतान ने डंग मारा हुआ है। लेकिन आप मरने वाले नहीं। आप मरने वाले नहीं। आपको सिर्फ अजियत मिलेगी, तकलीफ मिलेगी, शर्मिंदगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने कलाम को रद्द किया है। तकलीफ तो बनती है, तकलीफ तो, रोना तो बनता है। आप चाहे 1000 दफा मौत ढूंढो, आप नहीं मरोगे। आपको सिर्फ बेइज्जत करवाने के लिए रखा गया है। आपने कलाम को रद्द किया है। मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे। और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे मौत आगे जाएगी। मरो, आप मुसीबत में मरो, शर्मिंदगी में मरो, तकलीफ में मरो, लेकिन आपकी जान आपके अंदर से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने कलाम को रद्द किया है, खुदा को रद्द किया है, खुदा के खिलाफ अपना दिल सख्त किया है, कलाम को रद्द किया है, कलाम के खिलाफ अपना दिल सख्त किया है, खादम के खिलाफ आपने अपना दिल सख्त किया है। मौत मांगो पर मौत नहीं मिलेगी। मरने की आरजू करोगे, नहीं मरोगे। आइए कुछ बातें पढ़ते हैं। 16वें बाब की छठे बाब की 16वीं आयत को भी पढ़िएगी। मुकाशफा किताब में 6 बाब की 16 नंबर आयत को। और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से तख्त पर बैठा, मतलब कलाम सुनते सुनते, मतलब मरी जाए तो अच्छा है, ऐसी बातें सुनने से मर जाए तो पर आपको मौत मिलने वाली। आपको खड़ा किया गया इस बात को सुनने के लिए कि आपने कलाम को रद्द किया है। आप बर्रा के गजब से बच नहीं सकते। आप बर्रा के गजब से, क्योंकि आपने गुनाह से दोस्ती की है और आपको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी ही मिलेगी। हर बंदे को मिलेगी, एक को नहीं। मैं अपनी बात भी करता हूं। कल की मीटिंग में भी मैंने सबके सामने इकरार किया है, मेरा किया मेरे सर पर आता है। जो मैंने किया है वो मेरे सर पर है, क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, तेरा किया तेरे सर पर आएगा। कोई मत ख्याल करे कि वो छुपके बुराई करेगा तो उसके बुराई नहीं होगी। अगर दाऊद छुपके बुराई करता है तो घर में सरेआम होती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये फाइनल है, ये हकीकत पर मबनी है। आपने जो छुपके किया है आपकी आंखों के सामने, वही आपके घर में चलता है। तो यहां पे क्या लिखा है? पढ़िए दोबारा से। और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ, जो कलाम सुना रहा है, जो मज़बा पर है, उसकी नजर से हमें क्या करो? और बर्रा के गजब से हमें छुपा लो। पर छुपने वाले कोई सपोर्ट आपको मिलने वाली नहीं है। आपका शेल्टर ऊपर से गायब हो चुका है, छुपने की जगह ऊपर से गायब हो चुकी है। छुपने की जगह कलाम था जिसकी आपने तौहीन की है। कलाम ही की तौहीन करके आप कलाम की पनाह में नहीं आ सकते। इस्राएल, यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ हुआ। जब कोई मददगार का मुखालिफ हो जाता है, बचाने वाले का मुखालिफ हो जाता है, बर्बादी मुकर्रर है। मैं आपको बचाना चाहता हूं, खुदा आपको बचाना चाहता है, कलाम आपको बचाना चाहता है, खुदा का रूह आपको बचाना चाहता है। लेकिन अगर खादम के खिलाफ है, कलाम के खिलाफ है, रूह के खिलाफ है, खुदा के खिलाफ है, कौन बचाएगा? जो बचाने वाला था आप उसी के खिलाफ हो गए।
एक और हवाला पढ़िए इसी तरह का मिलता जुलता। दूसरा सैमुएल निकालिए, पहले बाब की नामी आयत को देखिए। दूसरा सैमुएल पहले बाब की नामी आयत। फिर उसने मुझसे कहा मेरे पास खड़ा होकर मुझे क्या कर। कत्ल कर डाल। आपको समझ में आया कौन कह रहे हैं? हाँ, कौन कह रहे हैं? ये साउल है, मरने की आरजू करता है, मरने की आरजू करता है, मुझे तलवार से कत्ल कर दे। और ये बात दाऊद को जाकर बताई जा रही है। अमालिकी बताते हैं कि साउल मुझे ऐसा कह रहा था, लेकिन मरने के लिए उसने उस पर हाथ नहीं चलाया। और फिर लिखा कि वो अपनी तलवार पर गिरा और वो तो मर गया, लेकिन यहां पर मरने का कोई सीन नहीं है। 5 महीने तक अजियत मिलेगी, मौत मांगेंगे पर मिलेगी नहीं। आप अपने आप में जियोगे, आप अपने आप में मरोगे। आज तो इसकी, आज कोई बीमारी होती है उसकी वैक्सीन है, दवाई है, टीके हैं, दवाइयां हैं, पर इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी वैक्सीन बनते बनते टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। एक और चीज आगे जाके थोड़ा बताता हूं कि क्यों इसकी वैक्सीन नहीं बनेगी, इसकी समझ क्यों नहीं आएगी। हवाला पढ़िए, अय्यूब की किताब 3 बाब, 3 बाब की 20 आयत को देखिए, और इसके साथ 7वें बाब की 15वीं आयत को भी निकालिए। दुखियारे को रोशनी और तलख जान को जिंदगी क्यों मिलती है। जो मौत की रात, दोबारा पढ़िए इसको। दुखियारे को रोशनी और तलख जान को जिंदगी क्यों मिलती है। जिसकी जान तलख है उसको तो मर जाना चाहिए। जिसकी जान तलख है उसको, इसको जिंदगी क्यों मिलती है। आगे पढ़े। जो मौत की राह देखते हैं पर वो आती नहीं। जो मौत की राह देखते हैं पर वो आती नहीं। मतलब दुखियारे हैं, दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, वेंटिलेटर पे है, मरने की इंतजार में है, मरने की इंतजार तो कर रहे हैं, पर मौत आती क्योंकि इनका मरना बनता नहीं है। इनका मरना बनता नहीं है, क्योंकि खुदा अगर इनको मार देगा तो बात तो खत्म हो जाएगी। अगर जान बंदे की निकल जाए फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो बात खत्म, दी एंड है। पर खुदा मौत देना नहीं चाहता है। मर गए तो बात, बाकी इज्जत किसको मिलेगी। अगर फिरौन पहली दफा ही जाने देता तो 10 चीजें जो बाकी थी, 9 चीजें जो उनका क्या करना था। खुदा वो भी देना चाहता है। खुदा पूरी ट्यूनिंग करके जाने देता है। अगर आपने तौबा कर भी ली है फिर भी खुदा एहसास दिलाएगा आपको, बेटा आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। आपको इस बात का इल्म होना ही चाहिए कि एक दफा गलती करने पर अगर आपको खुदा ने एहसास नहीं दिलवाया, अगली दफा फिर करेंगे। खुदा एहसास दिलवाता है, पूरा एहसास दिलवाता है, ताकि आपको याद रहे कि गुनाह करने पर, कलाम को रद्द करने पर कितनी बेइज्जती हो। और ये तो जमीन पर है, अभी तो जमीन पर शर्मिंदगी है। सोचें जब आसमान पर सारे लोग खुदा की बादशाही के अंदर बैठे हुए होंगे और कोई तड़पता हुआ आवाजें निकाल रहा होगा, ए बाप इनको भेज, मैं यहां दुख सह रहा हूं। तो खुदा क्या कहेगा, बेटा तब जिंदगी की नदियां तेरे पास जारी थी, तूने कलाम को, जिंदगी को पीने से इनकार किया। ये पानी तेरे पास बड़े डोंगे भर भर के आ रहा था, ये तेरे पास नहरें चल रही थी, तूने इस कलाम को कबूल करने से इनकार किया है। वही तो जिंदगी का पानी था जिसको पीकर आज लोग बादशाही के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने तो जिंदगी को हासिल कर लिया। यीशु ने क्या कहा, जिंदगी, जो बातें मैं करता हूं वो जिंदगी है, जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, ऐसा मेरे यीशु ने बोला है। और आप उसी यीशु का इनकार करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। फिर तड़पना तो बनता है, फिर तड़पना बनता है। आगे पढ़िए। जो मौत की राह देखते हैं पर वो आती नहीं, छुपे खजानों से उसके जो ज़ियान है। आमीन। आगे बढ़िए, 7वें बाब की 15वीं आयत को पढ़िए। यहाँ तक कि मेरी जान फांसी
और मौत को मेरी, यहाँ तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। क्या लिखा है? मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है, यानी कि मुझे मर जाना चाहिए। मौत बेहतर है। जो कुछ अय्यूब के साथ हुआ, वो कहता है मुझे फांसी मिल जाए, मुझे फांसी। हालांकि फांसी शरीयत के अंदर लिखा है लानती को मिलती है, लेकिन ये उसको भी लेने के लिए तैयार है किसी तरीके इस दुख से जान छूट जाए, पर मिलने वाली नहीं है। आगे पढ़े। मुझे अपनी जान से नफरत है। मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे दिन बुतलान है। मुझे छोड़ दे, मैं मरना चाहता हूँ। क्या अय्यूब मरा? मरा नहीं, मरने की आरजू करते हैं। इसको लड़ा कौन है? हाँ, इसको लड़ा कौन है? इब्लीस लड़ा। इसको लड़ा है या नहीं लड़ा है? इब्लीस लड़ा इसको। बेशक उसे नजर नहीं आ रहा था कि मेरे साथ मामला क्या है, नजर नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यही हाल इन टिड्डियों का भी होने वाला है। टिड्डियां इब्लीस और उसके फरिश्ते हैं। टिड्डियां इब्लीस और उसके, जब ये लड़ेंगे किसी को समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। जब ये लड़ेंगे किसी को समझ ही, बस मौत मांगते फिरेंगे। मर जाइए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। अय्यूब यही तो कह रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ बना क्या है। इसको शैतान लड़ा है, इसको बिच्छू ने डंग मारा है, लेकिन क्योंकि खुदा कह चुका था कि फक्त उसकी जान महफूज रहनी चाहिए, उसकी जान, इसलिए जान महफूज रही। ये चाह कर भी मर नहीं सकता। खुदा को कहता मुझे छोड़ दे, मैं मरना चाहता हूं। यही हाल होने वाला है हर उस बंदे का जिसको इस टिड्डी ने लड़ना है। मौत मांगेगा पर मौत मिलने वाली नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह में आइए, 8 बाब की पहली आयत को पढ़िए और इसके साथ होशिया की किताब को निकालिए। होशिया 10 बाब की 8 आयत पढ़िए जल्दी से। खुदावंद फरमाता है उस वक्त तो यहूदा के बादशाहों और सरदारों, काहिनों, नबियों, यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियां उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे। उनको सूरज और चांद और तमाम अजरामे फलक के सामने, जिनको वो दोस्त रखते हैं, जिनकी खिदमत और पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे, जिनको सजदा करते थे, बिछाएंगे। वो न जमा किए जाएंगे न दफन किए जाएंगे, बल्कि रुए जमीन पर क्या होंगे? खाद की मानिंद वो खाद बन जाएंगे। और वो सब लोग जो इस बुरे घराने में से बच रहेंगे, उन सब मकानों में जहाँ जहाँ मैं उनको हाँक दूं, मौत को जिंदगी से ज्यादा चाहूंगा। क्या करेंगे? मौत को। आज तो थोड़ी सी तकलीफ आती है, दिल में आता है मर जाएंगे, ओहो मरना नहीं चाहते हैं। मरना, वेंटिलेटर वाला बंदा भी मरना, मुर्गी को ज़िबा करते वो भी मरना नहीं चाहती, कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है वो भी मरना नहीं चाहता है, किसी बंदर का एक्सीडेंट हो जाता है वो भी मरना नहीं चाहता है। आज हर बंदे को जिंदगी प्यारी है। आज हर बंदे को, बोलिए, हर बंदे को जिंदगी प्यारी है, लेकिन कल ये जिंदगी से नफरत हो जाएगी, मौत से मोहब्बत हो जाएगी। किसी तरीके मर जाए तो जान छूट जाए। ऐसा होता है जब बच्चे नाक में दम करते हैं तब माँ बाप का दिल करता है मर जाए इससे तो अच्छा है, लेकिन माँ बाप मरता नहीं है, क्योंकि खुदा मरने नहीं देता। बेटा जरा देखो, यही तुम्हारा अजर है, यही तुम्हारा, मरोगे, मौत ढूंढोगे पर मौत मिलने वाली नहीं है। समझ ले कि डंग किसी ना किसी जगह पर लगा हुआ है, और ये तकलीफ फिर 5 महीने के बाद फिर माइंड चेंज हो जाता है, बंदा सही हो जाता है, लेकिन कम से कम 5 महीने तक तो अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है।
समझे, किसका अलाकार बन रहे, खुदा का या फिर शैतान के हाथों में। शैतान तकलीफ देगा, आप मौत को पसंद करेंगे, खुदा जिंदगी देगा, आप जिंदगी को रद्द करेंगे। शैतान तकलीफ देता है और बंदा मौत मांगता है, खुदा जिंदगी देता है, बंदा इसको लेना ही नहीं चाहता है। ये कब होता है? जब बिच्छू डंग लगा देता है। आगे पढ़े होसिया की किताब से। अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है, अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है, तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा। होसिया 10 बाब की 8 आयत पढ़ रहे, नहीं 10 बाब की 8 आयत पढ़नी बेटा। औन के ऊंचे मकाम जो इसराइल का गुनाह है बर्बाद किए जाएंगे, और उनके मजहबों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे, और वो पहाड़ों से कहेंगे हमको छुपा लो, और टीलों से कहेंगे हम पर गिरेंगे। लूका की किताब देखिए, लूका 23 बाब की 30 आयत को देखिए। लूका 23 की 30। उस वक्त तो पहाड़ों से कहना, उस वक्त तो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कहेंगे हमें छुपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया गया, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। जब हरे दरख्त को उन्होंने ऐसे तकलीफ दी है, दुख दिया है, तो देने वाले कौन? बिच्छू। देने वाले कौन? सांप। वो सांप उसको डस रहे थे, वो सांप उसे बिच्छू डंग लगा रहे थे, और यीशु उस तकलीफ में मुब्तला थे। बिच्छुओं का डंग सह सह कर उसने हमें जिंदगी दी है। सांपों का जहर उसने अपने अंदर लिया है। सांप कौन? वही जिसको यूहन्ना ने कहा था, ऐ सांप के बच्चों, ऐ सांप के। तो उसका सांपों का जहर किसके अंदर डाला गया? यीशु के अंदर डाला गया। तो वही सांप हमें भी लड़ेंगे दो तरीके से। एक तो खुदा की मुनादी करते हुए, सच्चाई बताते हुए, ये सांप हमें डसेंगे। तो याद रखिए, जब मैं कलाम सुनाता हूं, आप मेरे कलाम को रद्द करते हैं, तो आप वो सांप हैं जो मुझे डसते हैं, और मैं आपका जहर अपने अंदर लेकर आपकी तकलीफ को बर्दाश्त करता रहता हूं। आप वो बिच्छुओं का रोल अदा करते हैं। जब मेरी आंखों के सामने मेरी बातों को रद्द करते हैं, आप वो बिच्छू हैं, सांप हैं, जो मुझे डंग मारते हैं और अपना जहर मेरे अंदर डालते हैं, और आपकी तकलीफ में मैं पूरा हफ्ता मुब्तला रहता हूं, और पूरे हफ्ते के बाद फिर यहां पर खड़ा होता हूं आपके सामने। क्यों? क्योंकि हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं तो सूखा दरख्त हूं, मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, अगर आप कलाम को रद्द करने वाले, तो फिर शैतान आप पर मुकर्रर किया जाएगा आपको डंग मारने के लिए। फिर शायद आप मौत मांगेंगे। मैं तो मौत नहीं मांगता हूं, आप मौत मांगेंगे, पर आपको मौत नहीं मिलेगी। आपका जहर अपने अंदर लेकर घूमता रहता हूं, फिर भी ना मरता हूं ना जीता हूं, यीशु मसीह में कायम रहता हूं। लेकिन अगर आपको ये डंग शैतान की तरफ से लग गया, फिर आप 5 महीने तक कम से कम अज़ियत सहोगे, तकलीफ में मुब्तला रहोगे, दुख में रहोगे, मौत मांगोगे, पर मौत मिलेगी नहीं। आइए 7वीं आयत को भी देखिए, मुकाशवा किताब में 7वीं आयत को। और इन टिड्डियों की सूरतें और इन घोड़ों की सी थी। टिड्डियों की सूरतें कैसी थी? घोड़ों की सी थी, जो लड़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं। और उनके सरों पर गोया सोने के ताज, थे, और उनके चेहरे आदमियों कैसे थे? पढ़ते और बाल औरतों कैसे थे? और दांत बब्बर कैसे? और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी दुम्में बिच्छुओं की सी थी, और उनको डंग भी थे, और उनमें डंग भी थे। और उनकी दुम्मों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गढ़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था,
उसका नाम इब्रानी में अबदून और यूनानी में अपल्यून है। आमीन। तो ये वाली बातें, अब इन टिड्डियों की जो सूरत दिखाई गई है, ये चारों याद जो ऊपर हमने पढ़ी है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, इनमें इनकी सूरत दिखाई गई है कि इनकी सूरत कैसी है। आम फितरत से हटकर है। आप इसमें टिड्डियां भी पाएंगे। नंबर 1 पर टिड्डियां हैं, नंबर 2 पर घोड़े हैं, नंबर 3 पर इनके सरों पर सोने के ताज हैं, इनके चेहरे आदमियों से हैं, इनके बाल औरतों के से हैं, दांत शेर के से हैं। ये सारी बातें इनमें पाई जाती हैं। और पीछे इनकी जो दुम है वो बिच्छुओं की सी है। अजीबो गरीब सी मखलूक है, अजीब सी मखलूक है, और जिनका मकसद सिर्फ इंसान को तकलीफ देना, डंग मारना है। जिनका मकसद इंसान को तकलीफ और डंग मारना। तो मैंने आपको बताया है कि ये टिड्डियां, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं यूएल की किताब में, जल्दी से इस हवाले को पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे बाब की 4थी आयत को पढ़िए। उनकी नमूद घोड़ों की सी है और सवारों की मानद दौड़ते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर रथों के खड़खड़ाने और भूसे को भस्म करने वाले शोला आतिश के शोर की मानद बुलंद होते हैं। वो जंग के लिए सब बस्ता जबरदस्त कौम की मानद हैं। उनके रूबरू उनके आगे से लोग क्या करते हैं? थरथराते हैं। आगे सब चेहरों का रंग फक हो जाता है। उनके चेहरों का, लोगों के चेहरों का रंग उनको देखते ही उड़ जाता है। ये भी आमीन। यूएल की किताब में यूएल ने भी इन टिड्डियों को देखा जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया, जिन्होंने इसराइल का नामो निशान मिटा कर रख दिया। इसराइल को 10 कबीलों को भी तितर बितर कर दिया और इसके साथ फिर 2 कबीलों को भी इन्होंने तितर बितर कर दिया। ये टिड्डियों के जो एक गौल से बचता है वो दूसरा चट कर जाता है, जो दूसरे से बचता है उसे तीसरा चट करता है, जो तीसरे से बचता है उसे चौथा खा जाता है, और इसराइल गीदड़ों की जगह बन जाता है। इसराइल गीदड़ों के रहने की जगह बन जाता है। तो ये असल में रूहानी मायनों में ये फरिश्ते हैं जो इबलीस के हैं, जो भट्टी में से निकाले जाते हैं और खुदा मुकर्रर कर देता है, जाओ इनको तबाह कर दो, क्योंकि शरीरों को उसने खास बुरे दिन के लिए बनाया है। अगर कोई कौम दुरुस्त नहीं होती, कबीला दुरुस्त नहीं होता, चर्च दुरुस्त नहीं होता, जिंदगी दुरुस्त नहीं होती, खुदा इबलीस को मुकर्रर कर देता, जाओ इसका सत्यानाश कर। आप कितने लोगों को देखते हैं बदरुओं में पकड़ा हुआ होता है? बदरू ने पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है? किस लिए पकड़ती है? बर्बाद करने के लिए। घर से लड़ाई खत्म, घर से लड़ाई खत्म होता है, घर से लड़ाई खत्म। आप सुनते हैं घर च लहू के छिट्टे होंगे ने, कपड़ों पर लहू के छींटे आते हैं। कभी किसी के घर में कोई सिरी फेंक देता है, कभी कोई हांडी चढ़ा देता है। पीछे पर्पस क्या है, मकसद क्या है? बर्बाद करना। इब्रानी में अबदून तबाही और यूनानी में अपल्यून तबाह करने वाला। खुदा तबाह करने वाले को मुकर्रर कर देता है। खुदा क्या करता है? तबाह करने वाले को मुकर्रर कर देता है और फिर तबाही मुकर्रर हो जाती है। घर के अंदर से झगड़ा खत्म, घर के अंदर से झगड़ा खत्म, मियाँ बीवी में लड़ाई खत्म, बच्चे माँ बाप के साथ दुरुस्त नहीं होते, कुछ भी घर में अच्छा, पैसा जितना मर्जी लेके आओ घर में टिकता नहीं है। ये इबलीस की निशानियां हैं कि आपके घर में इबलीस रहता है और मुकर्रर किया गया है तबाही के लिए और तबाह करने के लिए। ये बादशाह मुकर्रर हो जाता है, बर्बाद कर दो इनको, क्योंकि ये कलाम की नहीं मानते हैं, इसलिए इनको बर्बाद कर दो। ये खुदावंद की शफकत है कि हम आज तक फना नहीं हुए, वरना हमारे जो काम है, हमारे जो करतूत हैं, वो इस कदर अच्छे नहीं है कि हम ऐसे आजाद घूम सके। फना होना हमारा मुकद्दर है क्योंकि हम कलाम को रद्द करते हैं, लेकिन यह खुदा की शफकत है कि उसने हमें जिंदा रखा है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हमें बचाना चाहता है, हमें जिंदगी देना चाहता है। लेकिन हम हैं कि हम शायद कलाम की मानना नहीं चाहते।
आइए कुछ और देखते हैं। ये टिड्डियों की जो शक्ल है, यह सूरत है, इसको आप देखिए कि ये अलामती तौर पर है, मिजाजी तौर पर है, और ये फरिश्ते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, ये खास फरिश्ते हैं। पहली चीज इनके अंदर जो इनके अंदर पाई जाती है कि ये किसी को नजर नहीं आएंगे, ये किसी को नजर नहीं आती। ये खास चीज इन टिड्डियों में पाई जाती है। यूहन्ना ने इनको कैसे देखा है? रूह में जाकर देखा है। यूहन्ना ने कैसे देखा? रूह में उसने देखा है। ये किसी इंसानी अकल फहम में आने वाली चीजें नहीं है। जैसे अय्यूब की किताब में, क्या अय्यूब ने शैतान को देखा था? हाँ, लेकिन तकलीफ में मुब्तला था, मरना चाहता है, नहीं समझ में आया कि मुझे लड़ा कौन है। ठीक इसी तरह ये भी नजर नहीं आते। नंबर 2 पर खुदा जो मोहर हमारे ऊपर करता है, ये भी किसी को नजर नहीं आती है। ये भी फरिश्तों को नजर आएगी। ये भी और खास बात बताने वाला, ये जो टिड्डियां हैं, इनका जिक्र आप अहबार की किताब में पढ़ सकते हैं। जल्दी से अहबार 11वां बाब निकालिए, उसकी 20 आयत को पढ़िए। अहबार 11वां बाब की 20 आयत को। और सब पर दार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पांव के बल चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, मगर परदार रेंगने वाले जानदारों परदार नहीं, परदार जिनके पर होते हैं, मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो 4 पांव के बल चलते हैं जी, तुम उन जानदारों को उनको खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पांव के ऊपर टांगे होती हैं। आप उनको क्या कर सकते हो? खा सकते हो। जिसको टिड्डा कहते हैं, ऐसे उसकी बड़ी बड़ी टांगे होती हैं, आप उनको खा सकते हो, ये जायज है। और यूहन्ना के मत्ती के इंजील में यूहन्ना जो है 3 बाब की 4 आयत में यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो टिड्डियां उसकी खुराक थी, टिड्डियां उसकी, और ये शरीयत के मुताबिक खाई जा सकती है। ये हलाल है, हराम नहीं है। वो बड़े जिनके ऐसे उड़ने वाले, ऊपर उड़ के जंप लगाने वाले, जिनके टांगे होती, बड़ी टांगे होती है, वो खाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या लिखा है? वो जिन्हें तुम खा सकते हो, आगे पढ़े वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलाम, हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा, पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पांव हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह, जिनके 4 पांव हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह। मतलब टिड्डियां जो कपड़े खराब करती हैं, ये मकरूह है। लेकिन ये टिड्डियां जो यहां पर लिखी हुई हैं, ये घोड़ों की तरह, इनके 4 पांव हैं, इनके 4 पांव। ये शरीयत के मुताबिक भी हराम है और मकरूह है। और ये खुदा ने खाने के लिए नहीं दी, बल्कि ये अजियत देने के लिए दी। जैसे मिसाल के तौर पर टिड्डी आप लेते हैं, आप पेटी में कपड़े रखते हैं, संदूक में कपड़े रखते हैं, ना जाने कहां से आकर आपका करेब का दुपट्टा काट के चली जाती है। किधर से आती है? अच्छे से अच्छा सूट जिसको आपने बिल्कुल सेव करके रखा होता है, जब आप निकालते तो वो अंदर से, इसलिए लिखा मैं टिड्डी को हुक्म दूंगा कि ना काटे, ना बर्बाद करे। जब आपके कपड़े कटने शुरू हो जाएं, समझ ले बर्बादी आपके घर में मौजूद है, खुदा की लानत आपके घर में मौजूद है, जब टिड्डी आपके कपड़े काटती है। और ये सजा के तौर पर होता है कि आपके अच्छे कपड़े, जो नीट कपड़े, जिनको आप कीमती समझते हैं, टिड्डी खराब कर देती है। तो इसी तरह ये टिड्डियां हैं जो लानत के तौर पर छोड़ी जाएंगी। ये टिड्डियां लानत के तौर पर छोड़ी जाएंगी। और इनकी हालत आगे क्या है? सोने के ताज इनके सर पर है। सोने का ताज, याद रखिए, ये शाही अलामत को जाहिर करता है, बादशाही को जाहिर करता है। और नंबर 2 पर इनका आसमान पर रूहानी दुनिया में एक बहुत बड़ा बुलंद मकाम था। इन टिड्डियों का, इन फरिश्तों का, जो आसमान से गिराए गए, आसमान से गिराए जाने से पहले, अथाह गड्ढे में बंद होने से पहले, आसमान पर इनका एक बड़ा मकाम था। सोने के ताज इनके सर के ऊपर थे। आदमियों के चेहरे, मतलब आदमियों जैसी हिकमत इनके अंदर मौजूद थी। और सबसे अच्छी और खूबसूरत बात जो इनके अंदर पाई जाती है,
सबसे अच्छी खूबसूरत बात, ये खुदा की वफादार है। ये खुदा की, जिन आदमियों के माथे पर मोहर होगी, घास को, हरियावल को जरर नहीं पहुंचा। ये अच्छी और खूबसूरत बात इन टिड्डियों में पाई जाती है। कौन? शैतान के करिंदे। है कौन? गिराए हुए फरिश्ते। लेकिन खुदा के ताबे हैं। खुदा ने कहा उन आदमियों को नुकसान नहीं देना है जिनके माथे पर मेरी मोहर लगी है, और इनकी आंखें भी खुली हैं, ये देखती हैं कि मोहर किसके ऊपर लगी हुई है। और जिस पर मोहर है उसको ये कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जिसके ऊपर मोहर नहीं है उसको ये डसती है, और उसको तकलीफ के लिए 5 महीने में मुब्तला करने के लिए उनको डंग मारती है। आज इब्लीस उन्हीं लड़कियों को, लड़कों को, औरतों को, मर्दों को पकड़ता है जो खुदा के कलाम के बाहर होते हैं। शैतान उनको आसानी से पकड़कर अपना डंग मार देता है। खुदा के लोगों को डंग मार नहीं सकता है। आप साबित शुदा हैं कि आप इब्लीस के डंग के नीचे हैं, आप खुदा के कलाम से बाहर हैं। आपने साबित कर दिया अगर आपको ये डंग लग चुका है, आप मौत ढूंढ रहे हैं, तो आप साबित कर रहे हैं कि आप शैतान के कंट्रोल में और कलाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कलाम को रद्द करने वाले हैं। आपने साबित कर दिया, या खुदा ने साबित कर दिया आपको कि आप कौन हो। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। कब खुलेंगी? कब जाकर हमारी आंखें खुलेंगी? एक अगली चीज 8वीं आयत में लिखा है उनके औरतों के बाल कैसे थे। यहां पर मैं कैथोलिक बाइबल का इस्तेमाल करना चाहता हूं औरतों के बारे में। कैथोलिक बाइबल क्या कहती है? यशवा बिन सरीख की किताब है, 9वां बाब। इसको कोई भी बंदा पकड़े जी, ये पकड़े जरा जल्दी से। इसकी चंद आयत हम पढ़ेंगे कैथोलिक बाइबल से। यशवा बिन सरीख, उसका 9वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर हम 12वीं आयत तक 12 आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़े जी। अपनी हमकनार बीवी, हाँ, अपनी हमकनार बीवी पर बदगुमान ना हो, और बुरी बात अपने खिलाफ उसे मत सिखा। बुरी बात अपने खिलाफ उसे मत सिखा। बुरी बात अपने खिलाफ उसे मत सिखा। अपने आप को औरत के सुपुर्द ना कर। अपने आप को औरत के सुपुर्द ना कर। ऐसा ना हो वो तेरी ताकत पर गालिब आ जाए। आपको समझ में आया? मैंने इसलिए कहा कि अच्छी बात जहां से भी मिलेगी हमने उसको लेना है। ये औरतों के लिए भी इतना ही है, मर्दों के लिए भी इतना ही है कि औरतों के सुपुर्द नहीं करना। अगर कोई औरत अपने मर्द को अपने वश में करना चाहती है तो अपने गुनाह से तौबा करे, अपनी इस बदी से तौबा करे। आप खुदा को अपने कंट्रोल में लेना चाह रही हैं, आप खुदा को अपने वश में करना चाह रही हैं कि खुदा मेरे कहने पर चले और मेरे कहने पर दुनिया का इंसाफ करे। आप ये काम करना चाह रही हैं। औरत के लिए मर्द उसके खुदावंद की जगह पर है। औरत के लिए मर्द उसके खुदावंद की जगह पर है। अब्राहम के बारे में और सारा के बारे में लिखा है, सारा अपने शौहर को, अब्राहम को खुदावंद कहती थी। और नेक औरतों के लिए भी यही ऑर्डर है। लेकिन जो बुरी औरतें होती हैं अपने शौहरों पर हुकूमत जताती हैं, अपने शौहरों को अपने वश में करती हैं। और लिखा है ऐसा ना हो वो तेरी ताकत पर गालिब आ जाए। आगे, बेगानी औरत से रफाकत पैदा ना कर। ऐसा ना हो कि तू उसके फंदों में गिरफ्तार हो जाए। गाने वाली औरत के साथ उल्फत ना रख। गाने वाली औरत के साथ उल्फत। आज हर लड़की की ख्वाहिश है कि मैं गाऊं और लोग मेरी आवाज के दीवाने हो जाएं। आज हर दूसरी लड़की क्या कह रही है? मैं गाऊं और मेरी आवाज के लोग दीवाने हो जाएं और सारी दुनिया, सारे लड़के मेरी तरफ आए। और बाइबल क्या कह रही है? गाने वाली औरत के साथ उल्फत इनको फारिग कर। ऐसा ना हो कि तू उसके फरेबों का। बड़ी आवाज सुरीली है, आवाज सुरीली है, और फिर सुरीली के चक्कर में तू सुरीला ना बन जाए। सुरीली के चक्कर में सुरीला ना बन जाए। आगे,
कुंवारी लड़की के ख्याल में कुंवारी लड़की के ख्याल में लगा ना रहे। ऐसा ना हो कि उसका हुस्न तुझे, ऐसा ना हो कि उसका हुस्न तुझे। अमसाल की किताब में आइए जरा, 31 बाब की 30 आयत को पढ़िए। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात। क्या लिखा है? हुस्न क्या है? बुलंद आवाज से बोलिए। हुस्न धोखा। हुस्न क्या है? यहाँ पर यशवा क्या कह रहे? यशवा बिन सरी क्या कह रहे? उसका हुस्न तुझे ठोकर खिला। कुंवारी लड़की के ख्याल में लगा, कुंवारी लड़की के ख्याल में लगा। ऐसा ना हो कि उसका हुस्न तुझे, ऐसा ना हो कि उसका हुस्न तुझे। अमसाल में क्या लिखा है? हुस्न, हुस्न धोखा। हुस्न जो कल आपको हुस्न बड़ा ही अच्छा लगता था, आप उसके लिए जान दे रहे थे, आज ये हुस्न आपको जान लेने पर मजबूर करता है। कल तो आप इसके पीछे मर रहे थे, इसके हुस्न के पीछे, आज आपको अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ, यह हुस्न धोखा है और शैतान इसी धोखे में फंसा देता है। लिखा है कुंवारी लड़की के ख्याल में लगा, कुंवारी लड़की के ख्याल में लगा ना रहे। और अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों को साफ किया, पाक किया, ताकि कुंवारी लड़की पर बुरी नजर ना रखूं या कुंवारी को मतलब बुरी निगाह से ना देखूं। आयत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मफहूम यही है, मैंने अपनी आंखों को पाक किया ताकि किसी कुंवारी पर बुरी नजर ना रखूं। क्योंकि किसी कुंवारी पर बुरी नजर रखने का मतलब उसके साथ हरामकारी करना है। और कुंवारी लड़की का मकसद भी यही है कि अगर कोई अपना हुस्न दिखाती है, ऐसी हरकत दिखाती है जिससे लड़कों को अपनी तरफ मधु करे, वो हुस्न से लोगों को धोखा दे रही है। वो हुस्न से कुछ और बातें पढ़े अमसाल की किताब से 9वें बाब की 18 आयत को पढ़िए जरा। पर वो नहीं जानता, पर वो नहीं जानता कि वो वहाँ मुर्दे पड़े हैं, पर वो नहीं जानता कि वहाँ मुर्दे पड़े हैं। और उस औरत के मेहमान और उस औरत के मेहमान कहाँ पर तशरीफ लेके जाते हैं? औरत कहाँ पर लेके जा रही है? पाताल की तह में लेके जा रही है। उसका अंजाम कहाँ पर? तो इब्लीस का काम क्या है? जैसे मैंने शुरू में बोला, आखिरी जमाने में बदरुएं निकलेंगी। बदरुएं करेंगी क्या? बदकारी फैलाएंगी, मर्दों को, लड़कों को अपने पीछे लगाएंगी ताकि उनको पाताल की तह के अंदर उतारा जाए। ये इब्लीस का बना बनाया मेजर पॉइंट है, मेजर प्लान है जो जमीन पर चल रहा है। कुछ और देखिए, 22 बाब की 14 को देखिए अमसाल किताब से। बेगाना औरत का मुंह, बेगाना औरत का मुंह गहरा गड़ा है, उसमें वो गिरता है जिससे खुदावंद को नफरत। बेगाना लड़कियों के चक्रों में पड़ने वाले समझ ले कि खुदा आपसे नफरत करता है। खुदा आपसे, जो किसी लड़की पर, कुंवारी लड़की पर ध्यान में रहता है, समझ ले वो खुदा की तरफ से लानती हो चुका है। वो खुदा की तरफ से, और लानती करने वाली कौन? लड़की, औरत। और यही उसका मिशन है कि लड़कों को लानती बनाया जाए और जहन्नम के अंदर, पाताल के अंदर उतारा जाए। एक और बात पढ़िए, अमसाल 11वें बाब की 22 आयत को पढ़िए। बदतमीज औरत में खूबसूरती, बदतमीज औरत जिसकी जुबान सही नहीं है, बदतमीजी करती है, उसकी खूबसूरती कैसे? गोया सूर के नाक में सोने की। मतलब आपने क्रीमें लगा लगा के हुस्न तो चिट्टा कर लिया, लेकिन आपकी जुबान आपको सूअर के साथ मिलाती है। आपसे सूअर अच्छा है। बदतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूअर की नाक में सोने की नथ है। आप खूबसूरत हैं, लेकिन है बदतमीज। आप में और सूअर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसका भी दिल जब करता है, जब दिल करता है किसी को टुड मार देता है। और आप भी जिसको चाहे, जब अपने हुस्न के घमंड में जिसको चाहे मर्जी रद्द कर देते हैं, बदतमीजी करती हैं। आपकी खूबसूरती हमें सूअर की मानद दिखाई देती है, या सूअर की नाक में वो सोने की नथ है सूअर, है गंदगी में रहने वाला, है बदकारी में रहने वाला, लेकिन सोना उसके नाक में डाल दिया गया।
सोना तो अपनी जगह पे खूबसूरत होता ही होता है, लेकिन वो रखा कहां पर गया है? सूअर में। और आप सूअर हैं और आपको खूबसूरती दी गई है। ये ऐसे ही है जैसे सूअर की नाक में सोने की नक दे दी गई। आज कितने ऐसे घूम रहे हैं, कितनी घूम रही हैं। 5-6 वाले और पढ़िए, दूसरे बाब की 16 आयत निकालिए जल्दी से। इमसाल दूसरे बाब की 16 आयत, 5वें बाब की 3री आयत भी पढ़नी है इसके साथ। ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाए, यानी चिकनी चोपड़ी करने वाली पराई औरत। चिकनी चोपड़ी बातें मतलब मीठी मीठी बातें, चोपड़ के जिस तरह पराठे बनाए जाते हैं, चोपड़ चोपड़ के गल्ला करनिया। तेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं, तुझ जैसा तो कोई नहीं है। तू तो अच्छा ही बड़ा है, तू देखने में बड़ा खूबसूरत, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है, लेकिन याद रख तू ऐसी बातों से उसे जहन्नम के अंदर लेकर जा रही है। तू पाताल की तह में उसे तह के अंदर लेकर जाने वाली है। और वो बेवकूफ भी इस बेवकूफ सूरनी के चक्कर में पड़ के पाताल में जा रहा है। आगे पढ़िए 5 बाब की 3री आयत को। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहर टपक, बेगाना औरत के होंठों से हाँ, जैसी ये बेगाना औरत तेरी भैन घर इंजदी है, जरा उसने भी बह के इंजदियां गल्ला करना तेन हिसाब लग जाएगा। लेकिन बहन की बातें फर्क लगती हैं और मशूका की बातें फर्क लगती हैं। तेरी बहन भी वैसी है और तेरी वो लड़की भी वैसी है जिसके साथ तू बातें करता है। शायद तेरी बहन उससे ज्यादा खूबसूरत है, वो किसी और को लज्जत देती है। और ये भी वही करतूत कर रही है, तेरी बहन भी वही करतूत कर रही है। दोनों का मिशन क्या है? बंदों को जहन्नम के अंदर पहुंचाना। और ये आपकी बहनें और बेटियां नहीं, ये जहन्नम से निकली बदरुएं हैं जो बंदों को जहन्नम में पहुंचा रही हैं। और ये अथाह गड्ढे से बाहर निकल चुकी हैं। और बाल कैसे? और तो जैसे खुले बाल छोड़कर, बाल दिखा दिखा कर क्या करना चाहती हैं? अपने वश में करना चाहती हैं। बाल बोलो ढांकने हैं, ढांकने नहीं है। बाल दिखाने का मतलब क्या है? किसको दिखाना चाहती हो? खुदा का कलाम तो कहता है औरत को सर ढांकना चाहिए दुआ के अंदर। लेकिन अगर आपको तकलीफ होती है ढांकने में तो समझ लें आप किसी के वश में हैं, आप किसी के कंट्रोल में हैं, आप किसी बर्बादी पर तुली हुई हैं। आप किसी बर्बादी पर तुली हैं। आप पर वो अबदून और अपलियून मुकर्रर हो चुका है। तबाह करने वाला और तबाही मुकर्रर हो चुकी है। पढ़िए 5 बाब की 8वीं आयत को और 20वीं आयत को। उस औरत से अपनी राह दूर रख, उस औरत से अपनी राहें दूर रख। उसके घर के दरवाजे पिछली आयत में लिखा है क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है। जी हाँ, बेगाना औरत का मुंह चिकना ही लगता है। आगे पढ़े। और उस औरत से अपनी राह दूर रख। उसके घर के दरवाजे के पास, उसके घर के दरवाजे के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। ऐसा ना हो कि बेगाने तेरी कुव्वत से शेर हो और तेरी कमाई किसी गैर के घर में जाए। 6 बाब में आइए, अमसाल 6 बाब की 24 आयत को देखिए। ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो। यहाँ पर क्या लिखा है? कुंवारी लड़की के ख्याल में ना रह। क्योंकि जब कुंवारी लड़की का ख्याल आया तो माँ दिल से गई, बाप दिल से गया, भाइयों की गैरत दिल से, बाप दादा की गैरत दिल से। क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम एक कुंवारी लड़की ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और यहाँ पर क्या लिखा है? तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो, क्योंकि हुस्न धोखा है। आगे। और वो तुझको तुझे अपनी पलकों से शिकार ना करे। ये औरत, ये जहन्नम से निकली हुई बदरू आपको पलकों से शिकार करती है, अपनी आंखों से शिकार करती है और देखने में खुशनुमा लगती है, लेकिन इसकी राहें जहन्नम की राहें हैं। ये जहन्नम से निकली हुई बदरू है।
आगे पढ़े। क्योंकि छन्नाल छन्नाल के सबब से, छन्नाल कहते हैं फाशा और बदकार औरत को, छन्नाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है। और ज़ानिया कीमती जान का अजानिया कीमती जान का शिकार करती है। जिना करने वाली औरत किसी कीमती बंदे को जहन्नम के अंदर ले जाती है, कीमती जान का शिकार करती है, और वो खुदा की तरफ से लानती और नफरत का शिकार हो जाता है। इसलिए वो बेगाना औरत के चक्कर में पड़ता और उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वापिस आइए यशवा की किताब में। हाँ, फाशा औरत को अपना दिल ना दे। 6 आयत में लिखा है फाशा औरत को अपना दिल, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा कि छन्नाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है। हरामकारी करने के चक्कर में घर में कुछ नहीं देता है, घर में, और जितना पैसा होता है सारे का सारा औरत पे लगाता रहता है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता रहता है और खुद टुकड़े मांगने का मोहताज हो जाता है। घर में रोटी पूरी नहीं होती, बाप मरा पड़ रहा है, बीमारी में है, माँ बीमारी में है, तकलीफ में है, पर इसको अपने इश्क की पड़ी हुई है, किसी बदरू के चक्कर में पड़ा हुआ है, किसी बदरू को हासिल करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा है, फाशा औरतों को अपना दिल ना दे, ऐसा ना हो तेरी मिरास तलफ हो जाए। शहर के कूचों में, शहर के कूचों में इधर उधर मत दे, इधर उधर मत देख, उसकी गलियों में मत चल, उसकी गलियों में मत चल। सजी हुई औरत की तरफ अपनी निगाह, क्या लिखा है, सजी हुई औरत से अपनी निगाह डायरेक्ट तू हरामकारी करेगा। पहली बात यसु ने कहा जो किसी बेगाना औरत को बुरी नजर से देखता है उसके साथ जिना करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सजी हुई औरत की तरफ से अपनी निगाह हटा ले और किसी दूसरे की बीवी के हुस्न को तकता न रहे। आगे, क्योंकि औरत के हुस्न ने बहुतेरों को गुमराह किया है। उसने शहवत, औरत के हुस्न ने बहुतेरों को क्या किया है, गुमराह किया है। उससे शहवत आग की तरह भड़क उठती है। मतलब औरत को देखते ही बंदे के अंदर शहवत की आग भड़क उठती है और वो आपको रात से गुमराह कर देती है। आगे, और हर औरत, हर फाशा औरत, ये बात को गौर से सुनिए, हर फाशा औरत गोबर की तरह, हर फाशा औरत कैसी है, गोबर की तरह गंदगी है, किसी जानवर की नजासत है, राह में पामाल की जाए। हर औरत कैसी है, ऐसी फाशा औरत कैसी है, ये गोबर की राह में पामाल की जाए, पामाल की जाएगी। लेकिन गोबर को हासिल करने के लिए खुदा को बंदा छोड़ देता है और इस गोबर को हासिल करता है, गंदगी को हासिल करता है। और ये गंदगी आपके आते ही आपको आपकी माँ से जुदा करेगी, आपके बाप से जुदा करेगी, आपके घर का सत्यानाश करेगी और आते ही कहेगी मैं नहीं रोटियां पकाउनियां तेरे घर। क्यों? ये गोबर है, ये गंदगी और नजासत है। और इसी को लेने के चक्कर में आप पड़े हुए थे, इसी को हासिल करने के चक्कर में पड़े हुए थे। ये आपका हुस्न ये गोया बना हुआ है। जिस हुस्न को लेने के लिए आप जा रहे थे ये हुस्न गोबर है, ये नजासत जानवर की गंदगी है, किसी जानवर ने ये गंद डाला हुआ है। और फिर यूं होगा जैसी मां वैसी, यानी कि मां जानवर थी, उसने गोबर करके फेंका हुआ है। और कोई बंदा, खुदा का बंदा या अच्छा नेक जैसा भी था, वो इस गोबर के चक्कर में पड़ गया, गंदगी के चक्कर में पड़ गया। आगे, बहुतेरों ने दूसरे आदमी की बीवी के हुस्न से बहुतेरों ने फरेब खाया है। उनका हिस्सा जिल्लत हुआ। उनका हिस्सा क्या हुआ? जिल्लत हुआ। क्योंकि उसकी गुफ्तगू आग की तरह जला देती है। शोहर वाली औरत के साथ दस्तरखान पर ना बैठ, शोहर वाली औरत के साथ दस्तरखान पर मतलब जो शादीशुदा उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाना है, यशवा बिन सरीह कह रहा है। और उसके साथ खाना ना खाना। शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ बैठकर खाना ना खाए, क्योंकि बतेरों को इस खाने ने गुमराह किया है। इस खाने ने गुमराह किया है। एक दफा बैठ के साथ खा लिया, कुछ अदाएं पसंद आ गई और फिर करते करते घर का बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी अच्छी बीवी,
अच्छे बच्चे, आपकी अच्छी जिंदगी, आपका अच्छा घर जो खुदा ने आपको दिया, एक खाने के चक्कर में आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है और खुदा की नेमतों को, बख्शों को रद्द कर दिया है। नेक बीवी खुदा की तरफ से तोहफा होती है और आपने किसी गोबर के चक्कर में पढ़कर, हुसन के चक्कर में पढ़कर, किसी गोए के चक्कर में पढ़कर अपने घर को, खुदा को, कलाम को रद्द किया है। कुछ शर्म है तो थोड़ी सी कर लो। आगे क्या लिखा है? और मैं खोरी में उसके साथ, और मैं खोरी में उसका साथी ना हो, मैं पीने में उसका साथी। आज कितने दर्जनों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं, इंटरनेट बड़ा पड़ा हुआ है, यूरोप बड़ा पड़ा है, यही मर्द आज औरतों के साथ मैखोरी कर रहे हैं। बड़े बड़े क्लब खोल दिए ताकि औरतों के साथ हरामकारी की जाए, इकट्ठे मैं पी जाए, और ये औरतें कम और जहन्नम से निकली हुई बदरूहें ज्यादा हैं जो ये बुराई और बदकारी फैला रही हैं। और बालों को खुला छोड़कर, बाल दिखा दिखा कर, अपने हुसन में फंसा फंसा कर ये जहन्नम का ईंधन बना रही है। और आगे क्या लिखे? ऐसा ना हो कि तेरा दिल उसकी तरफ, ऐसा ना हो कि तेरा दिल उसकी तरफ माइल हो। जी माइल तो होगा। जब लड़की आपके साथ जाम टकराएगी, दिल तो माइल होगा। जब लड़की आपके साथ पिएगी, खाएगी, तो दिल तो माइल होगा। ये कलाम से अदम मौजूदगी या अदम मार्फत है। और आगे क्या लिखा है? और तू खून आलूदा होकर कब्र में जा उतरेगा और जाएगा कहां पर? पाताल पर। एंजॉय तो तूने कर लिया, मैं तो लड़कियों के साथ पी ली, खाना तो खा लिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? पाताल में। यही बदरूहों का काम है, यही उस बादशाह का काम है, तबाह करना और तबाही फैलाना। लेकिन एक आयत, एक लफ्ज, आयत नहीं, एक लफ्ज है जिसको हम गौर करने के बाद इसको बंद करेंगे। 12वीं आयत में, जी नहीं, नामे बाप की, मुकाशवा किताब में नामे बाप की 12वीं आयत, पहला अफसोस तो हो चुका। आपको पता चला है अफसोस क्या है जमीन के ऊपर? अफसोस क्या है? 4 पैगाम मैंने दे दिए हैं, ये आखिरी पैगाम है 5वें नरसिंगे पर। अफसोस क्या है? कि औरतें बदकारी फैलाने में मशगूल हो जाएंगी। अफसोस क्या है? औरतें बदकारी फैलाने में मशगूल हो जाएंगी और औरतें ही बंदों को जहन्नम के अंदर लेकर जाएंगी। शायद असला इतना तबाह ना कर सके जितना ये औरत तबाह करती है, और आज लोग तबाह हो रहे हैं। अगला लफ्ज देखिए, अगला लफ्ज देखिए, देखो इसको देखने, इसको देखो। इसका मतलब क्या हुआ? कि दिखता ही तो नहीं है, दिखता ही तो नहीं है, नजर नहीं आता है, इसलिए बाइबल ने लिखवाया है, देखो अभी तक पहला अफसोस हुआ है, 2 अभी बाकी है, 2 अभी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल दी एंड नहीं है। अगली दफा जब इस पर पैगाम दिया जाएगा, बातें फर्क आएंगी, तफसीर फर्क आएगी। आज के जमाने में जितनी हमारी जरूरत है वो खुदा ने हमें दिया है। और यहां पर लिखा है, देखो, ना तो इनको मुसीबत नजर आ रही है, ना इनको मुसीबत नजर आती है, ना तकलीफ नजर आती है, ना घर के हालात नजर आते हैं, ना बाप नजर आता है, ना माँ नजर आती है, ना चर्च नजर आता है, ना खुदा नजर आता है, ना रूह नजर आता है, ना अपनी जिंदगी नजर आती है, और ना ही वो तकलीफ नजर आती है। सब कुछ होने के बावजूद भी आज लोग नहीं देख रहे हैं। आज लोग, तो बाइबल क्या कह रही है? देखो, खुदा हमें देखने की तौफीक बख्शे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।